अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमिग्रेशन टू यूरोप। मैं हूं आपकी होस्ट निजता डार और मेरे साथ फाइनली मौजूद है मेरे को होस्ट मोहम्मद इमरान। कैसे इमरान, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ रजिता। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपने काफी छुट्टियां एंजॉय कर ली। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। जी हाँ, कुछ पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे थे कि ऐसा मौका नहीं बन सका पिछले कुछ दिनों में, और कुछ यहाँ पे भी कुछ मसरूफियत कुछ इस तरह की थी, लेकिन हैप्पीली वी आर बैक। वी आर बैक। चलिए इमरान, हम मूड तो खैर हमारा बहुत अच्छा है आज। चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वी आर बैक। यू नो तो बट इमिग्रेशन के जो हालात हैं वो थोड़े से संजीदा हैं। अगर हम यूरोप मुल्क में देखें तो जो हमें लग रहा है कि अब इमिग्रेशन जो है वो नामुमकिन की हद तक जा रहा है। हमने प्रोटेस्ट भी देखे, लोगों ने ये भी कहा, यूरोपियन ममालिक के जो शहरी हैं वो ये भी एहतजाज कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी जॉब्स खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोप की जो इमिग्रेशन है वो किस हद तक नामुमकिन हो सकती है या उसमें कोई पॉज आ सकता है? नजिता, नामुमकिन तो ये नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है या हमारे पहले हमसे पहले जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं तब से ये सुनते आ रहे हैं हम्म। कि ये मुश्किल होगी या नामुमकिन होगी। लेकिन बिल्कुल। कभी भी ये डोर क्लोज नहीं हुआ किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए। हम्म। लेकिन यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो हम देखते हैं सिनेरियो यूरोपियन कंट्रीज का, हम्म। यहाँ पे जो है ये खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज ये कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड इन ए वे के यहाँ पे जो सैचुरेशन है हम्म। इमिग्रेंट्स की वो ज्यादा हो चुकी है। और ऑब्वियसली इनको चाहिए भी। ये नहीं है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेनमार्क में देखा। अब हमने एक पहलू में ये भी देखना होता है कि कौन सा कंट्री इस सिचुएशन को वाइजली हैंडल कर रहा है। जैसे बिल्कुल। डेनमार्क ने एक बिल्कुल। ऑप्शन ओपन की नर्सेज के हवाले से, तो जब उनको देखा डॉक्टर्स के हवाले से, उन्होंने डॉक्टर्स के लिए एक टेम्परेरी कैप लगाया, और हम्म। उसके बाद पाउस लगाया, और उसके बाद उसको दोबारा ओपन किया, और फिर उसके लिए नर्सेज के लिए भी उन्होंने फिर 2026 दिसंबर तक इन्होंने जो है ना वो कैप लगा दिया कि उससे पहले कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे। तो ये है एक किसी भी सिचुएशन को वाइजली हैंडल करने का तरीका। लेकिन जब आप डोर बिल्कुल ओपन कर देते हैं, जैसे पुर्तगाल की मिसाल थी। पुर्तगाल में जो है वो पहले इमिग्रेशन बहुत आसान होती थी। वर्क परमिट पे लोग जाते थे, स्टडी पे लोग जाते थे, इवन के जो कश्ती में बैठ के भी चले जाते थे पुर्तगाल, उनको भी अकोमोडेट यस। कर लेता था। यस। यस। लेकिन हम रूट कॉज को देखते हैं ना। रूट कॉज क्या है कि इमिग्रेशन क्यों मुश्किल होती जा रही है। हम्म। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम पुर्तगाल को लेते हैं। पुर्तगाल में अब यहाँ पे होता ये था कि यहाँ पे जितने भी इलीगल वर्कर्स काम करते हुए पकड़े जाते थे, फॉर एग्जांपल डेनमार्क में, हम्म। जिनको चेक किया जाता था हम्म। कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो उनकी जेब से पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स निकलते थे, ओके। टीआरसी, और वो फिर उनको वापस पुर्तगाल भेजते थे। अब जब ये हर कंट्री से इस तरह की ट्रैफिक पुर्तगाल की तरफ, पुर्तगाल से पर्टिकुलर कंट्रीज, दीगर यूरोपियन कंट्रीज हम्म। की तरफ जाना शुरू हुई, हम्म। तो फिर उसमें जो है उन्होंने पुर्तगाल को प्रेशराइज किया कि आप जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज करें। ठीक है। अब ये तो इंटरनल मामला हो गया ना यूरोपियन यूनियन का, तो अपने शेंजन जो स्टेट्स का, रूल्स और तो लॉज वो उन्होंने होते हैं फिर, वो चेंज करते रहते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें फिर 2024 जुलाई में पुर्तगाल को धमकी दी गई शेंजन जोन की तरफ से कि हम आपको शेंजन जोन से निकाल रहे हैं अगर आप अपनी वीजा पॉलिसी को रिवाइज नहीं बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने 88 89 जो क्लाउज था, आर्टिकल था, उसको बिल्कुल हम्म। बंद कर दिया कि जो ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल विजिट पे आता है या कश्ती पे बैठ के आता है या बॉर्डर क्रॉस करके आता है तो उसको हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। इवन उन्होंने वर्क परमिट के हवाले से पॉलिसी सख्त कर दी अपनी। हम्म। अब वो पॉलिसी क्या थी कि पहले तो नॉर्मल वर्क परमिट के लिए जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते थे, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, तब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होता है, या आपको हम्म। ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए होती है, दैट्स इट। आईएफपी का या आईएमए का सर्टिफिकेट होता है, वो लगा दिया। अब उसके बाद इन्होंने सख्त इस हवाले से किया कि इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर जो है उसका काइंड ऑफ कंपनीज ब्लूप्रिंट्स, कि आप जो है वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करे प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज ऑफ 2020। अभी हम 2025 में हैं, तो हम्म। 2024 और 2025 का प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज आप दें। आप डिक्लेरेशन दें कि आपके बैंक रिलेशंस कितने हैं। आप डिक्लेरेशन दें कि आपके खिलाफ कभी कोई एहतजाज तो नहीं हुआ, किसी वर्कर ओह। ने किसी ग्रुप ने आपके खिलाफ एहतजाज किया हो, आपने लोन तो नहीं देना, आपने कोई हम्म। टैक्स तो पे नहीं करना। ताकि वो तो ये इस, लाइबिलिटी आ जाए।
लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी, और एम्प्लॉयर जो है वो बैकफुट पे चला गया कि मैं देता ही यस, नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट किसी को। यस, ठीक है। यस। तो डोर क्लोज उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम्म, उन्होंने एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर दी कि जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है इमिग्रेंट्स हम्म, के लिए। हम्म। अच्छा, इमरान, हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूरोप के बड़े ममालिक हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गया, अब वहाँ पे भी जो पॉलिसीज हैं शिफ्ट हो रही हैं। जो आजकल हम एहतजाज देख रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन के एहतजाज हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो इतने बड़े ममालिक हैं इनकी पॉलिसीज अब कमिंग ईयर्स में आप इमिग्रेशन के हवाले से क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा मजीद ये स्ट्रिक्ट करेंगे। असल में इमिग्रेंट जो होता है वो दाएं बाजू और बाएं बाजू वालों के दरमियान में खड़ा होता है। उसको जो है उसको जो है वो हर तरफ से जो है, एक तरफ से गुड वाइब्स आ रही होती है, एक तरफ से बैड वाइब्स आ रही होती है। हम्म, तो लेकिन यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन के हवाले से जो सिनेरियोज हैं यूरोप में, वो थोड़े से क्राइसिस का शिकार हैं। फॉर हम्म, एग्जांपल जर्मनी में इस वक्त क्राइसिस हैं, चाहे वो मतलब हेडलाइन में वो यही है कि एनर्जी क्राइसिस है हम्म, जर्मनी में इस वक्त जिसको वो फेस कर हम्म। रहा है, लेकिन ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे जो है ना वो इफेक्ट करता है तमाम जितनी भी एंटिटीज होती हैं ठीक है। एक कंट्री की। तो हम्म, ये ऑब्वियसली ये जो है वो इम्पैक्ट इसका इमिग्रेंट्स के ऊपर आता तो है, लेकिन बात फिर भी वही है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये इम्पैक्ट आएगा और नामुमकिन हो जाएगा। इनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी ये यहाँ पे आएंगे, हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ की लड़कियों से शादियां भी करेंगे, बिल्कुल, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे उनको छोड़ भी देंगे। ये इनको बिल्कुल। सारा पता होता है, लेकिन हम्म। फिर भी ये इसके ऊपर जो है ना वो लॉक नहीं लगाते, इसको बिल्कुल बंद नहीं करते। हाँ, यानी सिचुएशन कि के हिसाब से इमरान, थोड़ा सा टाइटन कर देते हैं। ये कहना कहीं ना कहीं दुरुस्त होगा कि ये उस ममालिक की पॉलिसीज का एक हिस्सा है कि कैप लगाना, पॉज लगाना, बिकॉज वो एनालिसिस कर देते हैं कि इस साल हमें इतने लोग चाहिए इतनी जॉब के लिए। द मोमेंट इट गोज बियॉन्ड, तो उनको समझ आ जाती है कि वी नीड टू मेक अ स्टॉप ओवर हेयर, वी नीड टू हैव अ फुल स्टॉप, ताकि कि कल को जो बर्डन है वो खुद की मुल्क ना बन जाए उनका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप ट्रूडो के साथ देखें क्या हुआ है, वो यही हुआ है कि उसने इंडिया से बेशुमार लोगों को एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है ना वो अलाउ किया, वो वहां पे आए और वहां पे रेजिडेंशियल क्राइसिस जो है ना वो इंक्रीज कर हम्म, गए, जिसकी वजह से हम्म, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ट्रूडो बिल्कुल। साहब को घर जाना पड़ा, न्यू प्राइम मिनिस्टर को आगे आना पड़ा। हम्म, तो लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अब आके इस हवाले से थोड़ा सा वाइजली मूव कर रहे हैं हम्म, इमिग्रेशन के लॉज के हवाले से। हम्म। अच्छा, अगर हम ये देखें कि गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि बरतानिया में एक बड़े हाई लेवल का, हम कह सकते हैं, एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें वहाँ के शहरी खुद कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी नौकरियों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अब उसमें क्या हकीकत है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज जो उस मुल्क की गवर्नमेंट दे रही है या अथॉरिटी दे रही है वो खुद ओपन करती है। वो खुद ये एक प्लान के साथ आते हैं कि हम इतने लोग चाहिए, अगर उसमें मैं, आप या कोई ऐसा मुल्क का बंदा अप्लाई करके इमिग्रेशन ले रहा है, तो उसमें अब उनको किस बात का खौफ है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उनको ये ये मेजोरिटी नहीं होती, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट द थिंकिंग ऑफ द मेजोरिटी। ये माइनॉरिटी होती हैं जिनको एक अपनी अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए कोई एक जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कि हम इस पॉइंट को हाईलाइट करें और ठीक है। उसमें जो है ना वो एहतजाज करें, अपना नोट करवाएं। यहाँ पे यूरोप में ऑब्वियसली जॉब्स जो हैं वो बाकायदा निकलती हैं, और उसमें जो है वो लोकल यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी उससे मुस्तफीद होते हैं और हम्म, इमिग्रेंट्स भी उससे मुस्तफीद होते हैं। हम्म, यहाँ पे जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जॉब क्रिएशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं और जॉब्स की, फॉर हम्म, एग्जांपल हम्म, मेजॉरिटी जो है यहाँ पे और जॉब्स हैं। अगर हम वाइट कॉलर जॉब या किसी प्रोफेशनल जॉब की बात करें तो वो आपको ज्यादातर यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो इमिग्रेंट्स ही मिलेंगे, और लोकल भी वो मिलजुल के वो काम करते हैं, और हम्म, इस प्रोफाइल पे हर सिटीजन तो जा नहीं सकता। तो बिल्कुल। ये जॉब्स होती हैं निचले लेवल की जो जॉब्स, उसी जॉब्स पे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो जब देखते हैं हर एक जगह पे जो है वो फॉरेनर को खड़े हुए सफाई करते हुए या होटल में या रेस्टोरेंट्स
गवर्नमेंट्स में काम करते हुए देखते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है कि हाँ हम अब हमें भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम्म। हम जो सोशल बेनिफिट्स या सोशल कंटेंट यल्प जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह देते हैं यहाँ डैनिश लैंग्वेज में, कि हम वो अगर लेते हैं, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं होता, देन दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन दैट वी आल्सो हैव टू गो फॉर अ जॉब। यस। लेकिन वो तब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, तब वो ऑक्युपाइड पोजीशंस को दे के अपना एक नजरिया बना लेते हैं कि ये चूंकि हम इस वक्त हमें फौरी तौर पे इस वक्त जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके जॉब्स को यस। ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये सही सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो ये नहीं है। एक्चुअल सिनेरियो ये नहीं है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी उस मुल्क के इमिग्रेंट्स हैं, अब नाउ दे आर फेसिंग सम क्राइसिस, विल दे बी एबल टू गेट आउट ऑफ दोज क्राइसिस, क्योंकि एक कहते हैं कि एक बबल बिल्डअप हो रहा है उसके अगेंस्ट। अब वहाँ के जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो थोड़े से कॉशियस होके बैठे हैं कि पता नहीं हमारे लिए पॉलिसीज क्या क्या बन जाएंगी। जो वहाँ के इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि हम यूजुअली इकोनॉमी की बात नहीं करते, बट हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो माशी हालात हैं वो थोड़े से अ, गिर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ जुड़ी हुई नौकरियां, वो तमाम बेनिफिट्स, वो तमाम पर्क्स जो बाकी लोगों मुल्कों के लोग लेते हैं और वहां पे जाते हैं, नौकरियां करते हैं, उनके लिए आपको क्या नजर आ रहा है? ये सिचुएशन, फिर मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड पे जाता हूँ कि काफी अरसे से ये क्वेश्चन, जैसे हम पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं ना, कि हाँ पाकिस्तान जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो कहती है हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो ये नाजुक दौर जो है ना, ये हमेशा से यहाँ पर भी रहा है। हम्म। और उसमें जो इमिग्रेंट्स, इससे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, वो यहाँ पे यूरोप को देखने को मिले हैं पास्ट ठीक में। है। लेकिन वहां पे भी इमिग्रेंट्स को जो है वो ऐसे, हाँ कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज एंटिटीज इफेक्ट होती हैं। हम्म। जैसे यहाँ पे ग्रीन कार्ड ओपन किया गया, कि जो कि यहाँ पे जो है ना वो पढ़े लिखे लोग आ सकें, हम्म। तो जो ऑलरेडी जो ग्रीन कार्ड पे लोग यहाँ पे जो रह रहे थे, हम्म। जब उन्होंने उनको देखा कि ये इनके पास ही जॉब्स नहीं है, या ये ही अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर कैप लगा दिया। तो ये जो है, ये मिला जुला एक रुझान होता है इसमें। जो इमिग्रेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूरोप के किसी भी कंट्री में मौजूद है, और वो जिस कोई पर्टिकुलर कंट्री में है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करती है हम्म। इमिग्रेंट्स के हवाले से। कि वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट क्या होती है, कि उनकी जो उनका सफर है परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ या सिटीजनशिप की तरफ, उसको थोड़ा सा टाइटन करते हैं और उनको बिजी रखते हैं, कि ये एक सिस्टम के अंदर बिजी रहें। और उनको कोई गारंटी नहीं देते, जॉब गारंटी कोई नहीं देते कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। वो उनको कहते हैं कि आपने यहाँ पे सोसाइटी में जो है वो इंटीग्रेट करके जॉब्स को खुद तलाश करना है, टैक्स पे करना है और इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करना है। तो ये मुश्किल तो होता है इन ए हम्म। सेंस के, जॉब्स जब बहुत कम होती हैं तो ऑलरेडी जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं, उनको फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। तो इमरान, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि देखें, एक पैनिक का माहौल क्रिएट तो हो जाता है। वो लोग जो सब कुछ बेच बाच कर फैमिलियों के साथ या सिंगल वहां पे रह रहे हैं और फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो फैमिली को जब सपोर्ट करने पे आते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ पीपल इन द लाइन जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन है, जिंदगी के रोजमर्रा के खर्चे हैं। तो वो लोग भी पैनिक हैं, वो उनको भी समझ नहीं आ रहा कब तक हम सस्टेन करेंगे। सो उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए, क्या स्टेप्स आप उनको दे सकते हैं, क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, कि एक जो सब कुछ बेच बाच के आ रहे हैं वो कौन लोग हैं। एक तो या तो वो जॉब सीकर्स हैं, नंबर वन। हम्म। और दूसरा ये है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, बिल्कुल। वो हैं। तो ये जैसे हम पिछले चंद एक प्रोग्राम्स में इसको हमने डिस्कस किया, कि ये इस वक्त कुछ कंट्रीज यहाँ पे यूरोप में ऐसे हैं जो आपको बहुत बेहतरीन बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। तो वो जो बिजनेस पर्सन होंगे या बिजनेसमैन या
कोई भी ऐसा शख्स जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हम्म। उसके लिए तो यूरोप वो वेलकम आपको करेगा और ठीक है। बाहें फैलाए खड़ा है कि आओ भाई पैसा इन्वेस्ट करो। हम्म। अब दूसरी साइड जो आ जाती है, जो जॉब सीकर्स की है, या जिनको एक टेम्परेरी जॉब पे यहाँ पे आने का मौका मिलता है और हम्म। उनके लिए यहाँ पे सर्वाइवल की एक जंग है, वो लड़नी पड़ती है। हम्म। वो हमारे पाकिस्तान में या किसी भी साउथ एशियाई कंट्री में ये एक रुझान होता है, या ये एक थिंकिंग होती है किसी फैमिली की भी, जो किसी को बाहर भेज रहे हैं कि अब ये बाहर गया, अब हमारे घर के जो है ना वो हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और वो एक लेकिन ओपन गेट समझते हैं कि आप जाएंगे, बड़े भाई गए या कोई फैमिली में गया, सो जो बाकी पीछे लाइन लगी वो भी चलते चलते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये टोटल एक जो है ना वो एक एक तरह का एक वो फ्लिप हो जाती है सिचुएशन, कि जब पाकिस्तान से कोई आ रहा होता है तो वो ये कहता है कि जी थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, यूरोप में जाके याशी यस करेंगे। लेकिन यस। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन होती है, वो कहते हैं थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, पाकिस्तान वापस जाके याशी करेंगे। या। ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है वो पैसे कमाना, सरवाइव करना वो इतना आसान तो नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, अगर कोई जो है वो सक्सेसफुली सिचुएशन को हैंडल करके अपनी एक डायरेक्शन चूज कर लेता है और ठीक उस है। पे कांस्टेंट रहता है, तो हम्म। उसको फिर सर्वाइवल उसका तो पॉसिबल हो ही जाता है, वो पीछे हेल्प भी कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीदें जो यूरोप आते हैं उनसे शुरू के 4-5 साल तो बिल्कुल लगानी भी नहीं चाहिए, जो बैक पीछे हम फैमिलीज होती हैं। क्योंकि ये हमने बहुत देखा है यहाँ पे, जो वो एक स्ट्रेस और एंजाइटी के फोल्डर में आ जाते हैं, बिल्कुल। जो इमिग्रेंट्स होते हैं, कि उनको पीछे से डिमांड्स इतनी की जाती हैं और यहाँ की उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस उनका आ रहा होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो इस हवाले से आई थिंक जो आने वाला है उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जो भेज रहे हैं उसको, उनको भी पता होना चाहिए कि यस। हम जिसको भेज रहे हैं वहां पे जो लोकल नेशनल्स हैं वो खुद इस वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो हमारा बच्चा तो जो ना वहाँ की लैंग्वेज जानता है, ना कल्चर जानता है, ना इसका बिल्कुल कोई वहाँ पे दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ये वहां जाके कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमरान, आपने बड़ा अच्छा इस पे ब्रीफ किया। आई थिंक बड़ा अच्छा क्लियर मैसेज भी दिया कि जब हम एक मुल्क के हालात देखते हैं कि वहाँ पे कशीदगी है या वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पे अनसर्टन एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुई हुई है, तो बेहतर है कि वो पैसे जो हम वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे, आपका लॉटरी लग गई, you're one in a billion, वो तो आप फिर वाकई वहां जाके ऐश करें। बट सब चीजें बेचकर और अपने आप की रिस्क पे रख के वहां पे जाना, और वहां पे फिर ये पछताना कि जो वहां के शहरी हैं वो रो रहे हैं कि आप हमारी जॉब पे लेके बैठे हुए हैं, और फिर ले ऑफ हो जाते हैं, कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देती हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम देखते हैं 4-4 साल का वीजा होता है, आपके एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, आई डोंट नीड यू एनी लॉन्गर, सो यू मे लीव नाउ। तो ये चीज भी देखनी पड़ती है। थैंक यू सो मच इमरान, आपने इस चीज़ों को कवर किया। रियली होप कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, या जो इमिग्रेशन लॉज और वैल्यूज को देखकर या इम्प्रेस होते हैं या वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको क्लियर मैसेज मिल जाएगा। वंस अगेन इमरान, inshallah, looking forward to have more conversation on immigrations and study visas and anything related to यूरोप के वीज़ा जो हैं वो लीगली, हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लीगली आप कैसे जा सकते हैं। एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। नज़र तो यही आ रहा है कि आपके उधर अर्ली विंटर्स आ गया अब, और सन क्या? सनशाइन भी नजर आ रही है। जी ऐसे ही है। हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है, पिछले दिनों में थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पर गई थी, लेकिन अब वापस जो है ना टेम्परेचर जो मॉडरेट हो गया। चले, विद ऑन दैट नोट हम आपसे सबसे अलविदा लेते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई डिस्कशन के साथ, नई टॉपिक के साथ। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू इमरान वंस अगेन। इंशाल्लाह कीप वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग अपना वतन। अल्लाह हाफिज। You are watching Apna Watan.